नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया के केसवारी गांव में दिखा दर्दनाक मंजर। तालाब से मिला 2 मासूम बच्चियों का शव, मचा कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। रोटरी क्लब के विभिन्न इकाइयों के माध्यम से लगा जांच शिविर। पचम्बा, कौशल क्लिनिक, शिवम फैक्ट्री और सलूजा स्टील में हुई लोगों के मधुमेह की जांच, दिए गए उचित परामर्श। नए कृषि कानून के विरोध में यूपीए घटक दलों ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। कृषि कानून को वापस लेने की रखी मांग। राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और पुत्र के दीर्घायु की कामना के साथ महिलाओं ने रखा जितिया व्रत। निर्जला उपवास के साथ की गई पूजा अर्चना। अनुष्ठान के लिए अर्घा घाट मंदिर में जुटी काफी संख्या में महिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी गांव में एक दिन पहले लापता हुई 2 मासूम बच्चियों का शव गांव के ही एक तालाब में पाया गया। बताया गया कि दोनों बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, जिसके बाद अचानक गायब हो गई। शव मिलने के बाद दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी गांव में एक दिन पहले से गायब 2 मासूम बच्चियों का शव बुधवार को एक तालाब में पाया गया। घटना के बाद दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि केसवारी गांव के अब्दुल रज्जाक की 2.5 वर्षीय पुत्री साहिन प्रवीण और निजाम अंसारी की 2 वर्षीय पुत्री नाजिया परवीन मंगलवार की सुबह अपने घर के बाहर खेल रही थी, जिसके बाद अचानक दोनों गायब हो गई। जिसके बाद परिजनों ने बच्चों की खोजबीन शुरू की, लेकिन दोनों का कुछ अता पता नहीं चला। इसे लेकर दोनों बच्चियों के दादा शब्बीर अंसारी ने सरिया थाना में अपने दोनों पोतियों के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाई और खोजबीन की गुहार भी लगाई। इसी बीच सरिया पुलिस हरकत में आई और बच्चों की तलाशी में लग गई। परिवार के लोग भी रेलवे स्टेशन, हजारीबाग रोड, चौबे, केसवारी आदि जगहों पर छान मारा, परंतु कहीं सफलता नहीं मिली। बुधवार की सुबह लगभग गांव के ही एक तालाब में दोनों बच्चियों का शव तैरता हुआ पाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इधर एसडीपीओ नौशाद आलम, अंचल पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह और थाना प्रभारी प्रेम कुमार सदल बल मौके पर पहुंचे और शव को बरामद कर लिया, जिसके बाद दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। 8:30 बजे। कब हुआ था? कल हुआ था। मिली कब? मिली आज सुबह। कहाँ पे मिला वहीं एक तालाब है छोटा सा, समझे ना, तो वो तालाब में ना से कल दिन भर सब ना से प्रशासन भी गया ना से सांझ के सबको सामने में सब ना से झगर वगैरह से सब पूरा ना से सब टटोला सब ना से तालाब में कुछ नहीं मिला। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का साहिन परवीन है और एक का नाजिया परवीन है। उसके पिताजी का? एक ना से नाजिया ना से का पिताजी है जो है सो निजामुद्दीन अंसारी है और ना से साहिन परवीन का ना से जो है सो अब्दुल रज्जाक। तो किसी पे शक है आपको? हाँ वही ना से, अब जब रात में झगड़ा किया सर और बोला कि बिहान सुबह होते होते हम दिखा देंगे, सुबह होते होते हम दिखा देते हैं, तो दिखा ही दिया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में पचम्बा स्थित कौशल क्लिनिक में डिफिट डायबिटीज कैंपेन चलाया गया। इस दौरान लगभग 150 लोगों की मधुमेह की जांच किट के माध्यम से की गई। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में बुधवार को पचम्बा स्थित कौशल क्लिनिक में डिफिट डायबिटीज कैंपेन चलाया गया। इस दौरान तकरीबन 150 लोगों की मधुमेह जांच किट के माध्यम से की गई। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ की शुरुआत भी की गई। बताया गया कि इसके तहत डॉक्टर किरण कौशल की देखरेख में उन्हीं के क्लिनिक में इस शिविर का आयोजन एवं शुभारंभ किया गया, जिसमें मरीजों की लंबाई, वजन, रक्तचाप, मधुमेह, बीएमआई इत्यादि जांच कर रिकॉर्ड की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, सचिव सीए दीपक कुमार संथालिया, प्रोजेक्ट चेयरमैन अनिल मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, विकास सिन्हा, दीपक चिरानिया, राणा सामंता, विकास साव, सुधीर गोयल, सीए राकेश कुमार, सीए ब्रह्मदेव प्रसाद आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। शिवम आयरन स्टील कंपनी की ओर से उदनाबाद रोड स्थित फैक्ट्री प्रांगण में मधुमेह उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। शिविर में लगभग 200 लोगों के डायबिटीज की जांच की गई। शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी की ओर से उदनाबाद रोड स्थित फैक्ट्री प्रांगण में बुधवार को मधुमेह उन्मूलन कार्यक्रम किया गया।
इस दौरान शिविर लगाकर लगभग 200 लोगों के डायबिटीज की जांच की गई। रोटरी क्लब के सहयोग से यह शिविर आयोजित किया गया था। मौके पर कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल के अलावा रोटरी क्लब के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। बताया गया कि मधुमेह आज एक घातक बीमारी के रूप में तेजी से उभर रही है। इसी को ध्यान में रखकर यह जांच शिविर लगाया गया। डायबिटीज़ कैंपेन चलाया जा रहा है, वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट 25-50 में रोटरी क्लब की ओर से हो रहा है, जिससे कि डायबिटीज़ से अवेयरनेस रहे। और अगर किसी को ज़्यादा डायबिटीज़ है या उसका पूरा कलेक्शन करने के बाद रोटरी ने यह संकल्प किया है कि उसका इलाज भी कराया जाएगा, उसको दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाएंगी। ये पूरे हम लोग का 25 डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है और हर रोटरी क्लब के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है। ये हम लोग का 29 सितंबर को ऑल ओवर बिहार झारखंड में हम लोग के प्रोग्राम चल रहे हैं और ये शाम तक चलेगा। और गिरिडीह रोटरी गिरिडीह कम से कम 500 से लेकर 600 तक के पेशेंट की आज देख रहे वो ये करेगी, चेक करेगी, डायबिटीज चेक होगा। ये प्रोग्राम हम लोग रोटरी गिरिडीह कर रही है। टुंडी रोड के मातोडे स्थित सलूजा स्टील फैक्ट्री परिसर में रोटरी कपल के तत्वाधान में डायबिटिक टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 100 कामगारों के मधुमेह की जांच की गई। रोटरी कपल के तत्वाधान में बुधवार को टुंडी रोड के महतोडीह स्थित सलूजा स्टील फैक्ट्री परिसर में डायबिटिक टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 कामगारों के मधुमेह की जांच की गई। कार्यक्रम में रोटरी कपल के अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव वैभव शाहबादी, सदस्य सिद्धार्थ गौरीसरिया, अंशुल तुलसियान, गुरविंदर सिंह, सैंकी सलूजा एवं सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा, निदेशक तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा मुख्य रूप से उपस्थित थे। कहा गया कि इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड रोटरी कपल का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज नेशनल डे के दिन हम लोग 29 सितंबर को पूरा रोटरी गिरिडीह कपल के द्वारा 100 लोगों का ब्लड टेस्ट और ब्लड शुगर का जांच किया गया, जिसमें हम लोगों ने सभी मेंबर का साथ रहा और सब लोग मिलकर अच्छा सहयोग किए। तो हम लोग ने ये कैंप कर लिया जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम लोग का आज प्रोजेक्ट था, तो सक्सेसफुल हुआ। और आगे भी इस तरह डिस्ट्रिक्ट से कोई भी अगर प्रपोजल आएगा उसे भी हम लोग स्वीकार करेंगे और उसे हम लोग सहयोग के साथ काम भी करेंगे। आज ये सलूजा स्टील में हम लोग ये प्रोजेक्ट किए, जिसमें 100 मजदूरों का आज ब्लड टेस्ट और ब्लड शुगर का जाँच हुआ। धन्यवाद। झामुमो कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक पर नए कृषि कानून के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने के बाद नेताओं के एक शिष्टमंडल ने डीसी ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। नए कृषि कानून के विरोध में बुधवार को झामुमो कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकालते हुए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की। धरना के बाद नेताओं का एक शिष्टमंडल डीसी ऑफिस पहुंचा और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से इस ओर ध्यान देने की मांग की गई है। मौके पर नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार केवल अपने कॉरपोरेट मित्रों के हितों में निर्णय लेकर कानून बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाने की नीयत से देश की जनता पर बोझ थोपने का काम कर रही है। इसके विरोध में आंदोलन जारी है। कहा कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। कहा कि जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश की जनता भिखारी होती है। इसे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। कहा कि देश को अंबानी अडानी के हाथों में थोप दिया गया है। सरकार यदि कानून को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन जारी रहेगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिंता नहीं, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों जिनके धन से ये सरकार लगातार जीत कर आती रही है, उनकी चिंता है कि कैसे जो धन उन्होंने लगाया उसका 10 गुना 100 गुना करके उनको वापस करें। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस धन में इस सरकार की भी हिस्सेदारी है। इसकी कहीं ना कहीं जब ये सरकार बदलेगी तो इसकी जांच करानी चाहिए, ताकि इन लोग दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये किसान हमारे भारत की आत्मा है, भारत किसानों का देश है। और आज इनकी ज़मीन को ऐसे कानून लगाए जा रहे हैं कि एग्रीमेंट के तहत खेती की जाएगी, जिनमें किसानों से एग्रीमेंट कर लिया जाएगा और जैसी मर्जी होगी वैसी फसलें लगाई जाएंगी। और अगर वो फसल खराब हो गई तो किसान की, और मुनाफा हुआ तो पूंजीपतियों का। ऐसे काले कानून हम चलने नहीं देंगे।
कीमत पर और मुकदमा होगा तो जो छोटे छोटे भारत में काश्तकार हैं 62% ऐसे काश्तकार हैं जिनकी ज़मीनें 1 एकड़ से कम है, क्या वो ऐसे बड़े पूंजीपतियों से मुकदमा लड़ पाएगी? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आम जनता से पूछना चाहता हूँ, इस बाहरी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो 1 एकड़ से कम जोत वाले किसान क्या वो मुकदमा लड़ पाएंगे अडानी और अंबानी से? यही सब बातों को लेकर यह आज धरना है और हम किसी भी कीमत पर देश की आज़ादी को बिकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय झारखंड। जिस देश का राजा व्यापारी, वहाँ की जनता भिखारी, वो उन्होंने ला करके दिखाया। इस देश का जो राजा है, चाहे वो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक राजा के रूप में प्रधानमंत्री जी किसी का नहीं सुन रहे हैं। केवल और केवल इस देश को 2 व्यापारियों के हाथ में झोंक दिए हैं। क्या ऐसा मजबूरी है कि देश के किसान बार बार कह रहे हैं कि हमारे इस कृषि कानून जो आपने लाया है वो बिल्कुल गलत है, वो काला कानून है, इसे वापस करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल उनके लिए अड़े हुए हैं जिनके लिए लेकर चलते हैं अडानी और अंबानी को। विदेश में जाएंगे, साथ में जाएंगे, जितने तरह के व्यापारों को उनके कराएंगे। किसानों का कर्ज माफ़ करने के बजाय उन कारपोरेट घरानों का कर्ज माफ़ करेंगे। तो इस तरह की सरकार इस देश में नहीं चल सकती है और जिस ढंग से इन्होंने कर रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लगातार आंदोलन चल रही है और चलते रहेगी। पुत्र प्राप्ति, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ गिरिडीह में महिलाओं ने विधि विधान के साथ जितिया व्रत किया। इस क्रम में महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर उसरी नदी में स्नान किया और मंदिर में जितिया बांधकर कथा सुना और पुत्र के दीर्घायु की कामना की। पुत्र प्राप्ति, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ बुधवार को गिरिडीह में महिलाओं ने जितिया व्रत किया। इस क्रम में अर्घाघाट मंदिर में पूजा अर्चना की गई। यहाँ महिलाओं ने निर्जला उपवास कर उसरी नदी में स्नान किया और मंदिर में जितिया बांधकर कथा सुनी और पुत्र के दीर्घायु की कामना की। बताया गया कि आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी तिथि को जितिया या जगत पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। जितिया का व्रत सुहागिन महिलाएं पुत्र की प्राप्ति और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से रखती हैं। मान्यता अनुसार जितिया का व्रत 3 दिन तक चलता है। व्रत की शुरुआत सप्तमी की तिथि से होती है और इसका पारण नवमी के दिन किया जाता है। अष्टमी की तिथि पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन जितवाहन के पूजन का विधान है। बताया गया कि जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाई से होती है। अष्टमी की तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। पूजा पाठ के बाद गुरुवार को व्रतियां पारण करेंगी। इसके साथ ही यह 3 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। तो खाया करते थे, उसी समय गरुड़ जी भी रोज पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। अतिशय ये जैसे गरुड़ जी ने राजा का बाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी गरुड़ जी के आगे कर दिया और यह देखकर गरुड़ जी ने कहे कि तुम देव योनि में तो कौन हो? तुम मनुष्य हो, नहीं जान पड़ते हो तो अपना जन्म और कुल तो बताओ। अपना जन्म और कुल तो बताओ। पीड़ा से व्याकुल मरने वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छावश मांस को खाओ। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से जन्म और कुल की बात को पूछने लगा। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम तालिबान। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। अजीब मुतबाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ जी ने कहा कि महाभागे, तुम्हारे मन में। नगर निगम की ओर से नगर भवन में आयोजित स्ट्रीट फूड पथ विक्रेताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन बुधवार को हो गया। इस क्रम में सभी स्ट्रीट फूड पथ विक्रेताओं को व्यापार शुरू करने एवं वर्तमान में चल रहे व्यापार को सही ढंग से चलाने संबंधित जानकारी दी गई। नगर निगम की ओर से नगर भवन में आयोजित फुटपाथ विक्रेताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन बुधवार को हो गया। यहाँ पथ विक्रेताओं को उनके रोजगार से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ दी गई। बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार गिरिडीह नगर निगम की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित था। इस क्रम में सभी फुटपाथ विक्रेताओं को व्यापार शुरू करने एवं वर्तमान में चल रहे व्यापार को सही ढंग से चलाने संबंधित जानकारियां दी गई। मौके पर व्यापार से संबंधित कानून के बारे में बताया गया। साथ ही जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के रखरखाव के बारे में यहां जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण के प्रारंभ में सभी फुटपाथ विक्रेताओं को किट प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशांत कुमार, सुमित कुमार घोष, इंद्रदेव कुमार सामुदायिक संगठनकर्ता एवं वार्ड के प्रतिनियुक्त सामुदायिक साधन सेवी एवं फेस्टो प्रशिक्षण संचालक से नवजोत सिंह देओल प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित हुए। ये नगर विकास विभाग द्वारा ये ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जहाँ भी नगर निगम है, अभी पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ नगर निगम है, अभी पहले फेज़ में नगर निगम में ये ट्रेनिंग, इस तरह का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है और इसके बाद फिर नगर परिषद, फिर नगर पंचायत में होगा। इसमें ट्रेनिंग में जो हम लोग ने स्ट्रीट वेंडर जो है उनका सर्वे किया है, तो उस सर्वे में से जो स्ट्रीट फूड वेंडर है, टोटल स्ट्रीट वेंडर में से जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, जो खाद्य सामग्री से संबंधित स्ट्रीट वेंडर है, उनका ट्रेनिंग ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग ये चल रहा है। इसके अलावा भी और भी ये 50 का बैच चल रहा है। फिर इसके अलावा भी और कि उनको पैसा का आदान प्रदान लेन देन कर सके वो। उससे क्या होता है कि जो ग्राहक का या दुकानदार का जो पैसा है वो बिना टच किए हुए वो दूसरे ग्राहक को या दुकानदार को चला जाता है। इसमें 2 फायदा होता है। एक तो अगर कोई बीमारी नोट में है या किसी में है तो वो नहीं मिल रहेगा। दूसरा क्या है कि जो पैसा ऐप के द्वारा जाता है वो डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। बैंक अकाउंट में जाने के कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो 2-3 दिन भी बैंक अकाउंट में पैसा रहा तो इनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होता है, ताकि इनको लोन मिल सके। इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो लोन भी मिलता है। इसके अलावा क्या है कि हमारा स्ट्रीट वेंडर के लिए एक PM स्वनिधि स्कीम है, जिसके तहत हम लोग 10,000 का लोन इनको देते हैं। 10,000 का ये लोन छोटा लोन है। 10,000 का लोन इनको 1 साल में चुकाना होता है। इसके बाद जब ये चुका लेंगे तो फिर उनको 20,000 का मिलेगा। 20,000 का चुका लेंगे तो फिर 50,000 का मिलेगा। ये PM स्वनिधि स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसके अलावा भी और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो स्कीम्स है, इंश्योरेंस का हो गया, पेंशन का हो गया, वो सब से भी इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के हरिजन टोला में अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने पूरा करने की मांग की है। वहीं संवेदक पर अनियमितता का आरोप भी लगाया है। इधर प्रभारी BDO रामगोपाल पांडे ने कहा कि मामले की जांच कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के हरिजन टोला में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण पिछले 4 साल से अधूरा पड़ा है, जिससे उक्त केंद्र के बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही अधूरे पड़े भवन को पूरा कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 4 वर्ष पूर्व कल्याण विभाग व मनरेगा योजना से स्थानीय संवेदक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जो भवन निर्माण के बाद सिर्फ बाहर और कुछ अंदर के हिस्सों में प्लास्टर कराकर छोड़ दिया गया। भवन निर्माण के दौरान खिड़की एवं दरवाजा आदि भी नहीं लगाया गया। वहीं सिर्फ बाहर रंग रोगन और बिना जमीन बनाए काम को पूरा दिखाकर पैसा निकाल लिया गया। कहा कि वर्तमान समय में सेविका का भी चयन हुआ है। अब ऐसे में बच्चों को कहां पढ़ाया जाएगा, यह एक समस्या बन गया है। कहा कि पूर्व में सेविका के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, जहां भारी अनियमितता बरती जाती थी। बच्चों को हमेशा पोषाहार आदि भी नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही BDO से अर्धनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन को पूरा करवाने की मांग की है। इधर ग्राम प्रधान मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा कि विभाग द्वारा संवेदक को पैसा पूरा नहीं मिलने के कारण भवन अधूरा पड़ा हुआ है। आजकल में विभागीय पहल करते हुए इसमें पुनः काम शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रभारी BDO रामगोपाल पांडे ने कहा कि मामले की जांच कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जंगल में करेगा या घर में करेगा? क्या करेगा? किस तरह करेगा? कैसे करेगा? हम लिखित दे चुके हैं ब्लॉक में, नहीं कि 100 बात नहीं कब होगा? जैसे 3-4 साल हो गए, कब फाइनल होगा? हमें कुछ करेगा, हम कौन है ठेकेदार, उसको बुलाइए ना। आंगनबाड़ी केंद्र में आज 4 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। ये मकसूद आलम के अध्यक्षता में हो रहा है। ये अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है और इसका ठेकेदार कौन है, इसका खोज किया जाए। कहाँ गया इसका पैसा? आज 4 साल से अधूरे है। आज आंगनबाड़ी का सेविका का चुनाव है। आज यदि सेविका चयन हो जाता तो पढ़ाई कहाँ करेगा? क्या घर में करेगा? जितने 4 बच्चा लेकर अपना घर में पढ़ाई करता है वो लोग, कोई पोषक किसी बच्चा को कुछ नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम आपसे आवेदन करते हैं, विभाग से मांग करते हैं कि इसका जांच हो। बहुत जल्दी जांच हो और अधूरा आंगनबाड़ी को कंप्लीट किया जाए।
ग्राम खरसान नीमाटी के जो आंगनबाड़ी अधूरा पड़ा हुआ है, उसका अधूरा रहने के कारण पूरा पेमेंट नहीं हो पाया अभी तक। और जो अध्यक्ष है उससे बात किए हैं, 1-2 दिन के अंदर काम शुरू कर देगा। काम पूर्ण होते उसको पेमेंट किया जाएगा। सदर अस्पताल में विश्व हृदय रोग दिवस पर 1 दिवसीय जांच शिविर लगाया गया। मौके पर लोगों के हृदय से संबंधित रोगों की निःशुल्क जांच की गई और उचित परामर्श दिए गए। सदर अस्पताल में बुधवार को विश्व हृदय रोग दिवस पर 1 दिवसीय जांच शिविर लगाया गया। मौके पर लोगों के हृदय से संबंधित रोगों की जांच की गई। बताया गया कि विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में सदर हॉस्पिटल में एक टीम बनाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उसकी जांच की गई। जांच शिविर का उद्घाटन CS शिव प्रसाद मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें करीब 50 से 60 लोगों की निःशुल्क जांच हुई और इससे बचाव के उपाय भी बताए गए। डॉक्टर कमलेश्वर DPO और BBD अफसर डॉक्टर हेमचंद, बाकी ये और NCD सेल के आए हुए और हमारे कर्मचारी और पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु और अन्य। ये आज NCD सेल द्वारा विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मतलब ये है या इसका एक ही मूल मकसद है कि लोगों में अपने हृदय के प्रति, हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना। सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ हृदय की बीमारियां आती है और इसके लिए बहुत सारे कारण पहले से लोगों में इतनी जागरूकता तो है कि हृदय की बीमारियां कैसे आती हैं। जो उसके बचाव के लिए आपको बहुत सारे साधन बताए जाते हैं। आप जानते भी होंगे कि हम हृदय को स्वस्थ रखने के लिए रक्त संचालन को, रक्त को सही रखें, अधिक से अधिक हम अपना जो है एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, हार्ट पर उतनी ये दें, भार दें जितना कि हमारी बॉडी को उसकी आवश्यकता है। नहीं, ये भी पता है कि अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हम चलते फिरते नहीं हैं तो हार्ट की बीमारियां होने की संभावना होती है। उसके अलावा खान पान के भी में भी बहुत सुधार की आवश्यकता होती है। जानते हैं कि अगर हम ज़्यादा मीठा लेते हैं या ज़्यादा नमक लेते हैं या ज़्यादा फैट वाली वस्तुएं लेते हैं तो वो हार्ट के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि नहीं, आपको जानते भी हैं कि हमें फैट वाली चीज़ें कम लेनी है, कम साल्ट लेनी है और कम शुगर भी कम लेना है। मीठी वस्तुएं जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत ज़्यादा होता है उसको कम करना है ज़रूरत के अनुसार। साथ साथ एक्सरसाइज करना है, खून की जांच कराते रहनी है, हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। इसलिए कि आपके पास अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो हार्ट की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अभी जैसा हमारे इन्होंने बताया कि प्रति वर्ष विश्व में 180 मिलियन लोग ये होते हैं, इसके शिकार होते हैं और इससे डेथ होते हैं। आप भी जानते हैं कितने लोगों की हर वर्ष प्रतिदिन हार्ट के रोगों से मौत होती है, हार्ट अटैक होता है या और प्रतिदिन। अगर पचंबा के हरिचौक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर जारी अभियान सेवा ही समर्पण के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। पचंबा के हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से बुधवार को एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी लगातार जिले में सेवा ही समर्पण भाव के तहत कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में ओबीसी मोर्चा के बैनर तले 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगभग 20 दिनों के लिए लाभार्थी एवं बुजुर्गों को सम्मान के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को पचंबा रोड हरिचक स्थित जिला कार्यालय में यह समारोह आयोजित किया गया। मौके पर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पोद्दार ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के बाद यह कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को पहली बार मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 20 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने बिना कोई भेदभाव के तहत
सदैव जनता की सेवा के लिए वे समर्पित रहे हैं। इन्होंने कहा कि वैसे बुजुर्ग जो आयुष्मान कार्ड धारक पीएम आवास सहित इसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें ओबीसी मोर्चा की ओर से लगातार सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि आगे 30 सितंबर को अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहीं 1 अक्टूबर को जिले के कई नदी नालों की सफाई की जाएगी। साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर गोष्ठी का आयोजन और 4 अक्टूबर को दलित बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम को लेकर शिविर का आयोजन किया जाएगा। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, प्रणव वर्मा, नुनुलाल मरांडी, सुभाष सिन्हा, प्रकाश सेठ, मुकेश साहू, नवीन सिन्हा, संजय सिंह, महिला जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी वैसखियार, सीमा देवी, समता देवी उपस्थित हुई। इधर कार्यक्रम का नेतृत्व ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पोद्दार, प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, अर्जुन वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज संघई समेत कई ओबीसी मोर्चा समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। और भी गाँवों में जाएंगे और वहाँ पर ओबीसी मोर्चा के ओबीसी तबके के लोगों को हम अपनी पार्टी की जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो योजना है, उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए उसके बारे में समझाएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम दलित गाँवों में जाकर वहाँ पर कैंप लगाएंगे और 7 तारीख को 4 तारीख और उस कैंप में उनकी समस्याओं को, स्वास्थ्य समस्याओं को देखेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और कैसे स्वच्छ रहें और कैसे कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से बचें, इसके बारे में भी जागरूक करने का हम लोगों की लक्ष्य है। ये तमाम कार्यक्रमों को लेकर आज बैठक हुई और ये आज से विगत 17 तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से प्रारंभ किया गया है। भाजपा जिला कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के द्वारा लाभान्वितों और बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है और इस अवसर पर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं किए हैं, देश हित में सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का कल्याण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। ऐसे भी मिसाल काम करने वाले देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई के साथ जो लाभान्वित है उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई ओबीसी मोर्चा के द्वारा दे रहे हैं। धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया के केसवारी गांव में दिखा दर्दनाक मंजर। तालाब से मिला 2 मासूम बच्चियों का शव, मचा कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। रोटरी क्लब के विभिन्न इकाइयों के माध्यम से लगा जांच शिविर। पचम्बा, कौशल क्लिनिक, शिवम फैक्ट्री और सलूजा स्टील में हुई लोगों के मधुमेह की जांच, दिए गए उचित परामर्श। नए कृषि कानून के विरोध में यूपीए घटक दलों ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। कृषि कानून को वापस लेने की रखी मांग। राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और पुत्र के दीर्घायु की कामना के साथ महिलाओं ने रखा जितिया व्रत। निर्जला उपवास के साथ की गई पूजा अर्चना। अनुष्ठान के लिए अर्घा घाट मंदिर में जुटी काफी संख्या में महिलाएं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी बात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।